चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, आप सभी को पता है। और चंपारण जो है देश के आज़ादी में जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया है। बिहार का पहले मैं 3 इतिहास बता देना चाहता हूँ। एक, जब गांधी जी आए थे तब। दूसरा, जब गुजरात के यूनिवर्सिटी में फीस का बढ़ोतरी हो गया था तब। और तीसरा, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और बिहार आए थे और उनका ऐतिहासिक रैली हुआ था तब। ये तीनों कहानी ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है वो चंपारण में आते हैं, सत्याग्रह करते हैं और यहाँ से महात्मा बन के जाते हैं और वो गुजरात के रहते हैं। और हमने भरपूर प्यार दिया गांधी जी को। उसके बाद से जो है गुजरात के यूनिवर्सिटी में जो है फीस की बढ़ोतरी हो जाती है 1971 में। और बिहार में जो है जयप्रकाश नारायण जी के पास जो है ये खबर आती है और यहाँ से शुरू होता है बिहार मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, जिसको जेपी आंदोलन भी कहते हैं। गुजरात में फीस बढ़ाता है, इसके लिए हमने बिहार से आंदोलन शुरू किया। पहला गुजरात का एक व्यक्ति आया, हमने जो है गांधी बना के, महात्मा गांधी बना के भेजा। दूसरा, गुजरात के यूनिवर्सिटी के लिए हम बिहार के लोगों ने आंदोलन किया। तीसरा, जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है अनेकों दबाव था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी आते हैं पटना में और बम ब्लास्ट होता है और लोग नारा लगाते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। और उसके बाद से वही ऐतिहासिक रैली के वजह से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। ये रहा बिहार का इतिहास। मोदी जी 2015 में आते हैं और कहते हैं, 14 या 15 में कहते हैं कि हम जो है मोतिहारी के चीनी मिल से जो बना चीनी होगा उस चीनी से जो है चाय बनेगा और वो चाय हम पिएंगे। मोतिहारी चीनी मिल के पास वर्तमान समय में पूरे बिहार के चीनी मिल, जितना भी चीनी मिल है पूरा बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा बेशकीमती ज़मीन जो है मोतिहारी चीनी मिल के पास है। 1 कट्ठा ज़मीन का कीमत जो है 1 करोड़ रुपया है। कितना? 1 करोड़ रुपया 1 कट्ठा ज़मीन का कीमत है। 1 एकड़ में 40 कट्ठा ज़मीन होता है, यानी 1 एकड़ ज़मीन का कीमत जो है वो 40 करोड़ रुपया है। और मोतिहारी चीनी मिल के पास लगभग 250 एकड़ जमीन है। अब जरा सोचिए, वो हजारों करोड़ के जमीन पे भारत माता की जय बोलने वाले लोगों ने कब्जा लिया है, इसलिए मोतिहारी चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाया अभी तक। तो हमारा विशेष मांग है मोदी जी से, हम बहुत प्रेम करते हैं मोदी जी से। बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री हैं तो प्रेम तो करेंगे, लेकिन मोदी जी हम बिहार के लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। इसका जीता जागता अनेकों उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी जी गुजरात में बना दिए। बुलेट ट्रेन का व्यवस्था जो है गुजरात में कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है मोदी जी गुजरात में बना दिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट नहर जो 450 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नहर है कंक्रीट, जिसको जो है कंक्रीट से जो है बनाया गया है, वो मोदी जी गुजरात में बना दिए। बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ पे कोई काम नहीं हुआ। बिहार में पलायन पे कोई काम नहीं हुआ। रोजगार देने पे कोई काम नहीं हुआ। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था वर्तमान में सबसे खराब है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पे आते हैं तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सही होगा जब कुछ नेता लोग जो है अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल के रखेंगे। कुछ नेता लोगों का जो है नर्सिंग होम जो है हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा, हॉस्पिटल के गेट के सामने रहेगा नर्सिंग होम, तो कहाँ से सही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिलीप जायसवाल। पहले आप लोग जो है अगर हो सके तो एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए, क्योंकि मोदी जी भी बोलते हैं तो भारत माता की जय। तो भारत माता की जय, तो जय बोल के जो है लूटने वाले को तो मौका हम लोग नहीं देंगे ना। इन्होंने जो है 25 साल से जो है एक मेडिकल कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। अब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करके रखेंगे तो उनके कार्यकर्ता जो है जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, मोतिहारी चीनी मिल के जमीन पे कब्जा तो करेंगे ही करेंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करेगा तो कार्यकर्ता तो जमीन पे कब्जा करेंगे। तो इन्होंने किशनगंज के मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया है और इनके कार्यकर्ता जो है वो जो है शायद से मोतिहारी चीनी मिल का जमीन कब्जा लिए हैं। अगर नहीं कब्जियाए हैं तो मोतिहारी चीनी मिल को जो है चालू किया जाए। मोदी जी के भाषण में जो है 18 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं उसमें मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र होना चाहिए। अब ये दिलीप जायसवाल जी का पूरा काला चिट्ठा आ गया है, काला चिट्ठा आ गया। अब यही के जो है एगो अध्यक्ष जी हैं, कहते हैं कि जन सुराज में अपराधी सब है। क्या कहते हैं? तब इस अपराधी पे क्या बोलिएगा? इस अपराधी पे क्या बोलिएगा जो ओबीसी समाज के एक व्यक्ति की हत्या का जिसके ऊपर आरोप है। मेरे ऊपर भी बहुत सारा आरोप है, मेरे ऊपर भी बहुत सारा केस मुकदमा है।
लेकिन हम जो है जनता के हित के लिए केस मुकदमा खाए हैं, किसी कॉलेज को कब्जियाने के लिए नहीं ना। इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने जो है कॉलेज पे जो है कब्जा किया है। किशनगंज का माइनॉरिटी का कॉलेज है और मोदी जी जो है माइनॉरिटी की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसके अलावा जो है 25 वर्ष से जो है ये अवैध तरीके से जो है उस पर कब्जा करके रखे हैं। कॉलेज का नाम है MGM और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का कॉलेज किशनगंज में होता है, जहाँ पे 60% से ज़्यादा मुसलमान लोग हैं। जरा सोचिए किस प्रकार से हिंदुओं का भला करते हैं और किस प्रकार से जो है ये लोग जो है भारत माता की जय बुलवाते हैं हम लोगों से। करतार सिंह जो है ट्रस्टी थे और उनको जो है मजबूर कर दिया गया। पहले वो MGM कॉलेज के एक सदस्य को हटाया गया, फिर करतार सिंह को मजबूर कर दिया गया, फिर उनको जो है वहाँ से भगा दिया गया। लालू जी के साले के परिवार से कुछ लोग जो है इसमें जो है MBBS की डिग्री लिए हैं और उसके अलावा 50 से ज़्यादा अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के और उनके परिवार के बच्चों को जो है इस मेडिकल कॉलेज ने जो है MBBS की डिग्री दी है। आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगी। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहाँ पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है MBBS की डिग्री दे रहे हैं। काहे दे रहे हैं? काहे कि डरे हुए हैं, काहे कि कॉलेज जो है कम्युनिस्ट पार्टी धरता पे बैठ जाएगा। अभी तक ये सारा एक्सपोज होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है विधानसभा में मनीष कश्यप के खिलाफ धारणा करता है। काहे कि मनीष कश्यप को जो है एक अवार्ड दे दिया जाता है, तो वो तो अपराध नहीं था, तो भी धारणा करता है। लेकिन अभी तक ना राबड़ी देवी ने कुछ बोला, ना राहुल गांधी ने दिलीप जायसवाल पे कुछ बोला, ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, ना कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला, ना पक्ष ने बोला, ना विपक्ष ने बोला। जबकि दिलीप जायसवाल बोले थे कि 48 घंटे में हम जवाब देंगे। काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? हिम्मत है जवाब देने का? नहीं है हिम्मत। और उसके बाद से जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कि इस कॉलेज में, और इस कॉलेज की सारी समस्याओं को उजागर करने वाले जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता व्यक्ति जो है वो प्रशांत किशोर है। बच्चा झा नाम के एक व्यक्ति के सहारे जो है दिलीप जायसवाल की एंट्री होती है, उसमें जो है सपोर्ट स्टाफ के रूप में, चपरासी के रूप में, डी ग्रुप के रूप में, मतलब वहाँ पे जो है वो चपरासी के रूप में एंट्री करते हैं। और इनके अंदर भारत माता इतना शक्ति दे देती है कि चपरासी से सीधे मेडिकल कॉलेज के मालिक बन जाते हैं। कौन सी बन जाते हैं? बोलिए, भारत माता की। और ये शक्ति तो बिहार के हर एक गरीबों के अंदर होना चाहिए कि जहाँ भी बिहार में जो है जो भी डी ग्रुप के नौकरी कर रहे हैं, जो भी चपरासी हैं, उनके अंदर इतना शक्ति मिल जाना चाहिए भारत माता के नाम पे कि वो जो है कॉलेज के मालिक बन जाए। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल के पास क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। और राबड़ी देवी ने ये बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं, भाई बहन का खेल खेलते हैं। और उसके बाद से जो है चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, तो चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं तो चंपारण की कुछ मांगे होगी, तो इसको पक्ष और विपक्ष की तरफ से नहीं समझना है, चंपारण के हर एक व्यक्ति की तरफ से समझना है कि चंपारण की क्या मांगे हैं। और जेन्युइन मांगे हैं तो आप लोग जो है इसको मोदी जी तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी पूरा करें। और अगर इन मांगों को पूरा मोदी जी नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार को जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए है, उसका प्रैक्टिकल का हब बना दिया गया है। ये जो है एक प्रयोगशाला है भ्रष्टाचार करने का। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए मिला था मनीष कश्यप ने जल शक्ति मंत्री को जब पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो उस 11,500 करोड़ रुपया का क्या हुआ पता नहीं। छावनी फ्लाईओवर जो बना है उसकी कंडीशन ये है कि पूरे भारत में शायद से इतना डेंजर फ्लाईओवर कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा। भोपाल में एक जेड टाइप का फ्लाईओवर बना और एक 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना, पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि नहीं बना, लेकिन ये छावनी वाला नहीं बन पा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ से जाइएगा और छावनी पर भी जो है कवरेज कीजिएगा। अब चंपारण की मांग समझ लीजिए। पहला तो हमें जो है एक अच्छा 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए जो पिपरा कोठी से मोतिहारी होते हुए रक्सौल और बेतिया को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़े, जो आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पहला मांग। दूसरा मांग, चंपारण में जो है लोग बीमार होते हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचता है, या तो पटना चले जाएं, या तो गोरखपुर चले जाएं, नहीं तो दिल्ली चले जाएं।
हमारे चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा मांग, पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नगर के बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर जाते जाते जो है 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। और वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। बेतिया से वाल्मीकि नगर का दूरी जो है 105 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो बेतिया में एक यूनिवर्सिटी, चंपारण के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या महात्मा गांधी के नाम से ही बना दिया जाए, या मोदी जी अपने नाम से ही बनवा ले। चूंकि जिंदा में तो मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बनवाइए लिए हैं, तो मोदी जी अपने नाम से ही एक यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिमी चंपारण को दे दे। तीसरा मांग। चौथा मांग है हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का। रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें गरीब के बच्चे जो है वहाँ पे काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है गरीब के बच्चे काम करेंगे। बन जाएगा तो गरीब के बच्चे जो है वहाँ पे काम करेंगे। तो रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो है 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, और गलती से जो है मैं उस गलती को मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जब मैं लड़ रहा था तो मोतिहारी के डीएम साहब जो है जाके वहाँ पे ज़मीन नापी करवाए थे, उस समय के तत्कालीन डीएम साहब, और अखबार में आया था कि चालू होगा। तो मोदी जी के भाषण में जो है रक्सौल एयरपोर्ट का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र का मतलब है कि ठंडे बस्ते में रक्सौल एयरपोर्ट को स्पेशल फंड दिया जाए और उसको चालू कब तक किया जाएगा उसका डेडलाइन बताया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। पिछले 10 साल से हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं कि नहीं? 4 मांग हो गया। 5वां मांग जो है हमारा ये है कि चकिया, मोतिहारी और चनपटिया, ये 3 चीनी मिल बंद है और ये तीनों चीनी मिल चालू होना चाहिए। चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। कितना एकड़ से ज़्यादा ज़मीन? 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। और उस ज़मीन के बगल से जो है 4 लेन 2 लेन बढ़िया बढ़िया रोड गुजरा है। कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो ज़मीन। और चनपटिया चीनी मिल के पास जो है सुनने में आता है, अब सरकार ने ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया, सरकार डेटा सार्वजनिक करता तब ना हम लोग बताते हैं। सुनने में आया है कि 908 एकड़ ज़मीन है, जिसमें सरकार ने जो है 600 एकड़ ज़मीन जो है अपना एक्वायर करके रखा है, 300 एकड़ ज़मीन और जो है, तो 908 एकड़ ज़मीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। तो चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, चकिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, और मोतिहारी के पास 245 एकड़ ज़मीन है तो मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए। ये 5वां मांग है। 6ठा मांग है कि अब ये बोल रहे हैं डोमिसाइल नीति जो है बिहार में जल्द से जल्द लागू हो। ये जो है बिहार सरकार का जो है ढुलमुल रवैया है। बिहार के बच्चों को जो है बाहर के प्रदेशों में अब उस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार के बच्चों के लिए जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिया गया बहुत सारे जगहों पे। तो डोमिसाइल नीति जो है जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है वो लागू करे, और मोदी जी के मंच से डोमिसाइल नीति के बारे में जो है वो जिक्र होना चाहिए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है? है ना? तो बाढ़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब इसी चंपारण में नील की खेती करवा सकते थे, क्योंकि नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पे होती है। तो बाढ़ को कंट्रोल करके हम लोग भी जो है चंपारण के किसानों को पंजाब के किसानों जैसा बना सकते हैं, और चंपारण के किसानों के घर पे फॉर्चूनर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां आ सकती है चंपारण के किसानों के पास। एक और मांग है मोतिहारी, रक्सौल और बेतिया, ये 3 शहर है। 3 शहर का डेवलपमेंट आप लोग गुजरात के तर्ज पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो 3 शहर में जो है अगर मोदी जी एक छोटा सा काम कर देंगे तो 3 शहर में, एक शहर में 500 करोड़पति पैदा होंगे। कितना करोड़पति? 500। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैं टाउन प्लानिंग ये सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ। यहाँ के नेताजी को नहीं पता होगा। यहाँ के नेताजी को पता होगा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे जो है अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना है, और हॉस्पिटल वाला रास्ता कहीं नहीं बनाना है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज ना जाके उनके नर्सिंग होम में मरीज जाके इलाज करवाए। बेतिया में रिंग रोड, मोतिहारी में रिंग रोड और रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड कम से कम जो है 1000 किसानों के खेत से होके गुजरेगा, और जिसके खेत से होके गुजरेगा अगर 2 कट्ठा जमीन जो है रिंग रोड पे पड़ गया तो 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन, समझिए कि 1 करोड़ रुपया का मालिक हो गया वो। और इसी प्रकार से रिंग रोड बना बना के गुजरात का डेवलपमेंट किया गया। और हमारे जिला अध्यक्ष का स्पेशल मांग है, इनका स्पेशल मांग है, इन्होंने बोला मुझे कान में कि गुड़गांव की जैसा जो है वो कुमारबाग को भी डेवलप किया जाए। किसके जैसा? चनपटिया के विधायक जी ने कहा था कि कुमारबाग को जो है हमने गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया है। ये ऑन रिकॉर्ड जो है उनका स्टेटमेंट है।
अब गुरुग्राम से कुमारबाग का आप लोग तुलना पहले कर लीजिए। कुमारबाग में जब ये विधायक नहीं बने थे तो स्टील प्लांट चालू था। क्या चालू था? स्टील प्लांट। और इनके जो है हिस्से में ये आया कि इन्होंने बहुत मेहनत करके 5 साल में जो है गुरुग्राम के तर्ज पे अपना एक हवेली बनाया कुमारबाग में। सिंगा छापर के रहने वाले थे, कुमारबाग में जो है हवेली इन्होंने बना दिया। लेकिन उसी हवेली के सामने जो है स्टील प्लांट था, वो स्टील प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया और इस 5 साल के अंदर बंद हुआ। 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, मोदी जी को दिया गया, वो चीजें राष्ट्र को समर्पित किया गया और 2023 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो है यहाँ के बच्चे सीधे सत्याग्रह, शपथ क्रांति, हम सफर और पोरबंदर जननायक एक्सप्रेस पकड़ के जो है दूसरे जगह जाके जो है काम कर सके और यहाँ पे जो है उनको रोजगार ना मिले। तो कुमारबाग स्टील प्लांट चालू होना चाहिए। अब कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में जान लीजिए, विधायक जी को इतना नहीं पता होगा। कुमारबाग स्टील प्लांट में 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का जीआई पाइप बनता था और पूरे भारत में पहला ऐसा स्टील प्लांट है कुमारबाग। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा स्टील प्लांट ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, पता कर लीजिएगा, विधायक जी से पूछिएगा, विधायक जी को पता होगा तो शायद बताएंगे, या सांसद महोदय से भी पूछिएगा। 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का जीआई पाइप बनता है। अब ये 1/2 इंच से 8 इंच का जीआई पाइप यूज कहाँ होता है? बॉयलर में यूज होता है, जहां से जो है हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे फ्लो किया जाता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे हॉट वाटर क्या होता है, स्टीम क्या होता है, अब पता रहेगा तब ना। गुरुग्राम के तर्ज पे तो अपना घर बनवाने में बिजी थे, बेतिया विधानसभा से जो है चनपटिया विधानसभा का अस्थायी नागरिक होने में बिजी थे, तो नहीं पता है। जो सिप होता है उसमें जो है उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो चीनी मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो जूट मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो शराब की फैक्ट्रियाँ होती है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो इथेनॉल प्लांट होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा धरोहर सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट हमारे कुमारबाग में खुला और उसको जो है लोग चालू करने के जगह पे जो है पैसा खा लिए और खाने के बाद जो है चालू किए और 2-3 साल चलाया उसको बंद कर दिए। तो वो चालू होना चाहिए। ये सारी मांगे हैं और इन सारी मांगों को जो है मोदी जी जो है चंपारण आ रहे हैं तो पूरा करें, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दें। मतलब इनमें से जो है हम 1-2 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 3 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 4 गो बाद में करेंगे, 5 गो बाद में करेंगे। और एक और चीज़, बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन रहा है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? और पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। कई साल से? सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, भैया जोर से बोलिए। 4 साल से सुन रहे हैं कि बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बनेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन जाएगा तो बेतिया से पटना की दूरी जो है वो 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी और सिर्फ 2 घंटे में बेतिया से पटना का सफर आप लोग तय करेंगे। कितना घंटे में? 2 घंटा। 80 के एवरेज स्पीड से चलेंगे। कितना के एवरेज स्पीड से? 80 के एवरेज स्पीड से। तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर। सवा 2 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा। बेतिया पटना 4 लेन रोड में जो है इतना जो है गड़बड़िया ये लोग कर रहे हैं कि आज तक जो है अधर बस्ते में लटका हुआ है। तो बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जो 4 लेन 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए था वो अभी भी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में है, जमीन अधिग्रहण और फलाना ठिकाना ये सारी चीज़ें। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो हमारे चंपारण के समस्याओं का समाधान होगा। और चंपारण में जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी आके देश को आज़ादी दिलाए और आज भी यहाँ के युवा जो है गुलाम है, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं ना है? आप लोगों को दिक्कत होता है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको दिक्कत होता है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ये सारी मांगे जो है मोदी जी पूरा करें। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराकोटी बेतिया, पिपराकोटी जो है रक्सौल, 4 लेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए। उसके अलावा बेतिया मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड। उसके अलावा जो है एक PGI है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए। ये मांग है मोदी जी से। उम्मीद है कि ये मांग पूरा